अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़बार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दुरूद सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पे, और तमाम तारीफ़ें उस ज़ात आली के लिए हैं जिसके कब्ज़ा कुदरत में कुल आलम है। हमने गुज़श्ता दिनों अतारत के हबूत पे एक वीडियो बनाई जो कि आम अफराद के लिए और बिलखुसूस बच्चों के लिए थी। आप लोगों के उस पर बहुत ज़्यादा जो कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे, और स्पेशली जो मीडिया के लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, जो कॉल्स आ रही थी, उनके लिए ख़ास कर जो है वो ये वीडियो मैंने बनाई है। इसमें हम हुकूमती मामलात को भी डिस्कस करेंगे और बिलखुसूस और मीडिया के मामलात को भी डिस्कस करेंगे, जिसका कि पाकिस्तान के जायचा में बहुत ही अहम रोल है। और पाकिस्तान की वैसे भी जो हमारी पोजीशन है, मुल्की हालात हैं, उसके ऊपर जितना असरअंदाज मीडिया होता है कोई नहीं हो सकता। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि हर स्टेप पे इंशाल्लाह एक नया जहान हैरत आपके लिए होगा। ये थोड़ी सी डिफरेंट है। मैंने आज तक सियासत पे गुफ्तगू नहीं की थी, लेकिन अब मजबूरन इसलिए कि बहुत सारे सवालात आ रहे हैं, तो ये इमेज ना जाए कि भी हमें आता नहीं है। आज हम जो है वो आपके लिए स्पेशली करने लगे हैं। मेरे पिछले सारे रिकॉर्ड में आप देख सकते हैं, मैं सियासत पे गुफ्तगू करना पसंद ही नहीं करता था। बहरहाल आज आपके लिए मैंने बताया था कि अतारत जो है वो 10 फरवरी को जो है बुर्ज हौत में चला जाएगा और 17 अप्रैल तक यहीं पे रहेगा। ये अतारत के हबूत का घर है। अतारत जो कि आपकी सोच, आपकी गुफ्तगू से मुतल्लिक है, और इसको 18 फरवरी को एन अपने हबूती दर्जात पे होगा, यानी 18 फरवरी तो इंतहाई एक नेगेटिव मैं डे काउंट करूँगा। तो आम फर्द को तो मैंने बता दिया था, लेकिन अब जो है वो कुछ हमारी जो अहम शख्सियात हैं, हमारी सियासी शख्सियात और हमारी जो मीडिया के लोग हैं, जो मुलाजमीन हैं, उनके लिए ख़ास कर, और जो शोबिस के लोग हैं उनके लिए ये वीडियो जो है हम बना रहे हैं। इस दौरान, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अतारत जो है वो आपकी तहरीर और तकरीर से मुतल्लिक है, तो जितने भी हमारे सियासी जमातों के स्पोकन पर्सन्स हैं उनको बहुत ही एहतियात से काम लेना पड़ेगा। आपके गलत बयानिए जो है वो मुल्क में अफवाहों का जाल फैला सकते हैं। आपको बेहद एहतियात के साथ गुजारना पड़ेगा। और हमारे जितने भी सियासतदान हैं, ख्वाह वो पार्लियामेंट में हैं या किसी जलसे में हैं, किसी सिटिंग में हैं, किसी गैदरिंग में हैं, और अगर बिलखुसूस उनका तल्लुक किसी भी हवाले से बुर्ज जौजा या बुर्ज सुंबला से है, तो उन्हें बहुत ही मोहतात रहना पड़ेगा। जैसे कि हमने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की डेट देखते हैं और शहबाज शरीफ साहब की डेट देखते हैं, इन दोनों का तल्लुक बुर्ज सुंबला से बन रहा है, तो इनको तो अजहद मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही अपनी जो पार्टीज हैं, यानी नवाज शरीफ की जो नून लीग है और जो पीपल्स पार्टी है, उनकी अहम तरीन शख्सियात है, और मेन इनके ऊपर जो है वो मीडिया का भी फोकस होता है कि ये क्या कह रहे हैं और क्या टारगेट जा रहा है। तो सबसे पहले मैं इनको भी वार्न करूंगा कि आपको बहुत एहतियात से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो मुल्की सिचुएशन है वो हमारी इकोनॉमी को भी डिस्टर्ब कर रही होती है, हमारी स्टॉक एक्सचेंज को डिस्टर्ब कर रही होती है, और नीचे के जो जज्बाती हमारे कारकुन हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं, उनके कारकुन तो एक अलहदा इशू बना लेते हैं कि उसने ये क्या कहा और उसने क्या। आप लोग घर बैठे होते हैं और नीचे कारकुन लड़ मर रहे होते हैं। तो आपको अपने, बल्कि मैं तमाम सियासतदानों से कहूँगा कि आपको अपने बयानात जो हैं उनको सोच समझ के जो है वो डिलीवर करना पड़ेगा, ताकि मुल्क में अफरा तफरी वाला रुझान जो है वो ना पड़े। मीडिया, स्पेशली मीडिया को अपना रोल बहुत ही एहतियात के साथ जो है प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी खबर रसानी का सिलसिला है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त मीडिया के थ्रू चल रहा है। डिजिटल मीडिया ने ऐसा एक सिस्टम क्रिएट कर दिया है कि लम्हों में, इधर आपने कोई बात की तो लम्हों में वो वायरल होती है। तो अगर कोई भी बात गलत वायरल होगी तो फिर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स का सामना करने पड़े। मेरे पास मीडिया के लोगों के बहुत सारे जो है वो सवालात आ रहे हैं, यानी हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, स्पेशली मीडिया के लोगों का, क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि हालात में बेहतरी कब आएगी, हुकूमत के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग्स कब बनेंगी, हमारी सैलरीज जो हैं वो डिटेक्ट हो रही हैं, 1 लाख पे 10% हो रही है, 2 लाख पे 20% तक डिटेक्शन हो रही है, लोगों को निकाला जा रहा है। तो ये हालात कब बेहतर होंगे, क्योंकि जो मीडिया जिस तेजी के साथ ऊपर जा रहा था पाकिस्तान में,
तो हुआ ये कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मास कम्युनिकेशन की एजुकेशन लेने की तरफ चले गए, मोस्ट वांटेड हो गई हमारी ये डिग्री। अब उन सबको अपना मुस्तकबिल खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि जो बड़े बड़े नाम थे उनको भी चैनल से रिमूव किया जा रहा है। क्यों? वो एक बड़ी मिसाल है कि जब कश्ती डूबने वाली लगती है तो बोझ उतारा करते हैं वो लोग, स्पेशली जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे थे वो तो डिस्टर्ब हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ टेक्नीशियंस, कैमरामैन और छोटे छोटे जो लोग थे वो भी निकाले गए। यानी एक बंदे का काम जो है मतलब वो एक बंदे से 3 बंदों का, 4 बंदों का काम लेने की कोशिश की जा रही है, और ये एक सिस्टम जो है ना वो एक क्रिएट हो रहा है, एक गैप क्रिएट हो रहा है। तो ये लोगों में काफ़ी सारी परेशानी है। इसी के साथ साथ जो है बहुत सारे मामला डिस्टर्ब हुए हैं कि लोगों को नई जॉब्स मिलनी तो बड़ी मुश्किल हो गई। जो जॉब्स में हैं वो कह रहे हैं हमें 2-2 माह सैलरीज ही नहीं मिल रही, हमारा मुस्तकबिल होगा क्या, हुकूमत के साथ हमारी बनेगी कब ये सिचुएशन जो है वो बेहतर होगी। तो भाई अभी तो ये सिचुएशन जो है वो मुझे बेहतर होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये हुकूमत नवाज हुकूमत की तरह चैनल्स को नवाज नहीं रही। इनका पूरा जो फोकस है वो अपने प्रोफेशनल काम की तरफ है। अभी अपने मामला की तशहीर कर ही नहीं रहे, क्योंकि पहली बात ये है कि ये तशहीर नहीं कर रहे, ये दावों की बजाय प्रैक्टिकल के लोग ज्यादा नजर आ रहे हैं। और ये मैं समझ रहा हूं ये अगले साल जाके अपने जो तशहीरी मामला हैं उसको चलाना शुरू करेंगे। तो ये पूरा 1 साल। दूसरा, इसमें चूंकि हम एस्ट्रोलॉजर हैं तो स्टार्स की कंडीशन भी जो है वो हमें देख के चलना पड़ता है। तो स्टार्स की कंडीशन के पेश नजर मैं आपको कह सकता हूं कि ये पूरा 1 साल अभी डाउन साइजिंग चलेगी, ये सिस्टम आपको चलेगा। और स्पेशली ये जो मरकरी का हबूत है ये तो और भी एक खतरनाक है, क्योंकि गलत फैसले होंगे मीडिया के लोगों के, और चैनल्स के जो मालिकान हैं उन्होंने भी गलत फैसले करने और जल्दबाजी में बहुत सारी गड़बड़ें होनी है। जो मुश्तरी की पोजीशन है इस वक्त, उसके हवाले से मैं ये समझता हूं कि नवंबर के बाद जो है ना वो मामला तब्दील होंगे। इसलिए मैंने कहा कि पूरा साल तकरीबन ऐसा ही नजर आ रहा है। जो पाकिस्तान का जायचा है उसमें कमर की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। कमर जायचा के तीसरे घर में मौजूद है, और अगर आपको याद हो तो पिछले दिनों 21 जनवरी को ग्रहण हुआ था, वो भी कमरी ग्रहण था। तो उसने भी मीडिया को, जो कि नशर शात से मुतल्लिक है, कमर भी नशर शात का से मुतल्लिका सितारा है और अतारत से मुतल्लिका सितारा है, इसने दोनों को डिस्टर्ब किया। तो यहां पे तीसरे घर में मौजूद कमर जो पाकिस्तान के जायचे में उसको डिस्टर्बेंस हुई, और उसकी वजह से और भी डिस्टर्बेंस है वो बढ़ गई है। तो यहां पे जो पोजीशन है दूसरी वो ये है कि सितारा कमर के बिल्कुल मुकाबल सितारा ज़ोहल खड़ा है। तो दूसरी तरफ जो इस वक्त हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, तो सितारा ज़ोहल बुर्जदी में खड़ा है। बुर्जदी यानी मियां नवाज शरीफ साहब, तो वो भी अपना बहुत सारा असर रसूख जो है वो मीडिया पे डाल रहे हैं, और इस वक्त हुकूमत के खिलाफ एक जो है वो प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो चुका है। लेकिन जो मैं देख रहा हूं, हुकूमत मजीद स्ट्रांग होती नजर आ रही है। अप्रैल से हुकूमत इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि ये सारी चीजें कहीं नीचे रह जाएंगी, और अप्रैल में ही जब ज़ोहल रेट्रोग्रेड होगा तो मियां साहब का भी जो इसके ऊपर इस वक्त दबाव है वो भी खत्म होता नजर आ रहा है, बहुत ही कम हो जाएगा। इस वक्त तो ज़ोहल नामे घर रहते हुए तीसरे जो पैदाइशी पाकिस्तान का जायचा है, जो यानी जहां से ऐलान हुआ और हम एक जो जायचा बनाते हैं उसको मुकाबले की नजर से देख रहे हैं। तो मीडिया यहाँ पे बड़ा डिस्टर्ब हुआ है। हुकूमत का टोटल फोकस जो है ना वो चूंकि प्रोफेशनल की तरफ है और प्रोफेशनल वर्क की तरफ है, तो स्पेशली मैं हुकूमती लोगों से मुखातिब होकर ये कहना चाहूंगा कि अतारत के हबूद में आपको सबसे ज्यादा मोहतात रहना है, क्योंकि आपके एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई। मेरा इशारा आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। लेफ्ट और राइट देखें, आपकी जरा सी गलती, आपका एक गलत कदम आपको कहीं ना कहीं गिराने का बायस बन सकता है। तो अपने बयानात को बहुत ही सोच समझ के आपको देना पड़ेगा। स्पेशली जो हमारे सूबों के स्पोक पर्सन हैं, जो हमारे वफाक के स्पोक पर्सन हैं, उनको बड़ी एहतियात के और पब्लिकली स्पेशली आपको जो है एहतियात के साथ जो है वो लेके चलना पड़ेगा। अच्छा, यही जो है अतारत वो तकारीर से भी मुतल्लिक है, पार्लियामेंट से मुतल्लिक है, हमारी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त से है, तो इसमें बड़ी फ्लक्चुएशन आएगी। अफवाहें जो हैं वो स्टॉक मार्केट को डिस्टर्ब करेंगी। हाँ, यहाँ से एक और बड़ी खूबसूरत और अहम बात,
हमारा ये जो रेलवे है, तो रेलवे भी मरकरी के अंडर आता है, तो यहाँ पे भी एक मामला बनता नजर आ रहा है। और मैं स्पेशली शेख रशीद साहब आपसे कहूँगा, चूंकि आपकी गुफ्तगू हर बंदा सुनता है और आप एक वर्सटाइल पर्सनालिटी हैं, ये दिन 10 फरवरी से 17 अप्रैल आपको भी गुफ्तगू में बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो बहुत सारे लोगों की बोलतियां बंद हो जाती हैं। तो ऐसा ना हो कि आपकी कोई गुफ्तगू जो है वो आपके लिए हसीबत का बायस करे, एहतियात कीजिएगा। अच्छा, इसके साथ साथ जो इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम थे वो भी डिस्टर्ब हुए हैं। इवन के मालिकान, चैनल मालिकान ने ये किया है कि वो इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम भी कम करके तो उसको री प्ले की तरफ चले गए हैं, यानी जो पिछले ही कॉस्ट हुए थे वो भी चलने शुरू हो गया। लेकिन शोबिस के लोगों के मुतासर होने का इम्कान कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि सितारा जोहरा जो है वो इंशाल्लाह बेहतर पोजीशन में आ जाएगा इसी दौरान में। और इंशाल्लाह जो मैं देख रहा हूं 27 मार्च के बाद इंटरटेनमेंट के से मुतल्लिका जो प्रोग्राम होंगे वो बेहतर हो जाएंगे, और इस तरीके से आपका मुस्तकबिल जो है वो बेहतर है। ये जितनी बातें मैंने की हैं आपसे, ये जनरल में है, इंडिविजुअल में नहीं है। तो अगर किसी को यहाँ पे सवाल एक और भी आता है, बड़ा ही अहम सवाल आता है कि जी वो लोग भी तो हैं जो मीडिया में इस वक्त भी बैठे हैं, तो प्यारे भाई उनके अपने जो जायचा पैदाइश है वहां पे सितारे स्ट्रांग होंगे। स्पेशली जिसके सितारे जरा से भी कमजोर हुए वो पहले उसको निकाल दिया गया। ये बिल्कुल ऐसे है कि अगर एक शख्स का जो बाजू है वो डैमेज हो किसी भी वाले से और वो बीमार हो जाए, तो पूरे बदन में उसको सबसे ज्यादा तकलीफ इसी बाजू में होगी जो कभी उसको बीमार हुआ था। कोई चोट लगी थी तो जैसे ही वो वीक होगा तो सबसे ज्यादा तकलीफ उस जगह पे होगी जो कि पहले से डैमेज है। तो बेहतर होगा कि आप अगर कोई पर्सनल आपका सवाल है तो फिर अपना जायचा बनवा के देखें, कहीं कोई गैप है तो उसको कवर कर लें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हल मौजूद है। लेकिन 100% आपको अपना जायचा बनवा के ही इस मामले में बेहतर सिचुएशन जो है वो मिल सकती है। मजमूई तौर पे मैंने कोशिश की है कि मैं मेरे पास जो सवालात आ रहे थे उनके जवाब देख सकूं, और जो हमारे लोग हैं, पाकिस्तानी जो अवाम है, उसको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर कर सकूं बिफोर टाइम कि ये जो 10 फरवरी से 17 अप्रैल तक का वक्त आ रहा है तो अफवाहों पे कान नहीं धरने। किसी भी चीज़ की तस्दीक किए बगैर, कई चीज़ें हमने ऐसी देखी जो 2-2, 3-3 दिन के बाद जो है वो उसकी असल शक्ल सामने आई। जैसे ये अभी चीचा वतनी वाला वाकया हुआ तो एक बार तो मीडिया ने पूरा शोर मचा दिया, एक तरफ हर तरफ हलचल मच गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ हकायक, कुछ चीज़ें निकल के बाहर आई और पिक्चर कुछ क्लियर होनी शुरू हुई है। इंशाल्लाह अगर आपने इस बात को मद्देनजर रखा तो हम अपने मुल्क में सुकून से रहेंगे, और यकीन कर लें कि पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम व दायम रहेगा और मजीद तरक्की की तरफ इंशाल्लाह चलेगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।